हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 34। इस लेक्चर में क्या नया होगा? अभी तक आपको पता होगा हम 25 वर्ड करते थे, लेकिन यहाँ पर होंगे 50 वर्ड। 826 से 875 तक के 50 वर्ड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे अब डेली स्टार्ट करेंगे 50 वर्ड करना, ताकि थोड़ा जल्दी से हमारे वर्ड हों। A1 सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो कि 1 वर्ड की सीरीज़ है। ब्लैक बुक में भी जाकर आपको सीरियल वाइज ये चीज़ें मिल जाएंगी। साथ के साथ ही रिवीजन होता है C3 C1 सीरीज़ का। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हमने 3 सीरीज़ ऑलरेडी कर रखी हैं, जो कि वर्ड की सीरीज़ है। 3500 प्लस इसमें वर्ड आपके कवर हो जाएंगे, तो इनको करके आना नेसेसरी है 1 वर्ड देखने के लिए, ताकि आपका 80% काम आपको यहाँ पर कंप्लीट हुआ हुआ लगे, आपका एक तरह से रिवीजन चले। ठीक है, पुरानी आपकी तीनों सीरीज़ का यहाँ पर अच्छे से रिवीजन होगा। काफ़ी सारे वर्ड हैं जो 1 वर्ड में वही घूम फिर कर आ रहे हैं, तो बाकी आप देख भी सकते हैं जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पहला ही वर्ड देख सकते हैं, ट्रिक C1 के 674 पर जो हमने वर्ड किया था वो ही यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो तीनों सीरीज़ को देख कर आएँ, मतलब कि कंप्लीट करके आएँ, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला वर्ड है हमारा 826, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, मतलब कि फ्रेंडली होना, वेलकमिंग होना, विजिटर्स के लिए सत्कार करना उनका। हॉस्पिटेबल हो जाएगा, मतलब कि आदर सत्कार करने वाला। C1 के 674 पर ऑलरेडी हमने वर्ड कर रखा है, मतलब कि हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। हॉस्पिटल को इसमें रिलेट कर रखा है। हॉस्पिटल में एबल हम नहीं होते मेहमान नवाजी करने के लिए। अब देखो, कोई जैसे आपका कोई पेशेंट भर्ती है, वहाँ पर आपके मेहमान आए, तो मेहमान आने के बावजूद भी आप उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाते, तो यही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। हॉस्पिटल में होने के बाद भी हम मेहमान नवाजी नहीं कर पाते, मतलब कि एबल भी रिलेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में हम एबल नहीं होते मेहमान नवाजी करने के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, आपको पता भी होगा। बाकी कंजेनियल, इसमें कौन सा जेंट्स को रिलेट कर रखा है, कौन सा जेंट्स हमारे लिए अनुकूल है, सुखद है। कॉर्डियल, मतलब कि कोड, STD कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो, हार्दिक बातें करो, ये भी हमने कर रखा है। वेलकमिंग तो इजी हो ही जाएगा, होस्ट भी इजी हो जाएगा। रूड, रूड भी इजी है, पता होगा, ऐसा भी है। तो हॉस्पिटेबल, मतलब कि हॉस्पिटल में एबल हम नहीं होते आदर सत्कार या फिर मेहमान नवाजी करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 827, रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली। तो हॉस्पिटैलिटी हो जाएगा, मतलब कि अतिथि सत्कार होना, तो सेम वही है ना, हॉस्पिटेबल से रिलेट करेंगे। बाकी ये 493 पर ये भी आया था वर्ड, तो यहाँ पर भी वही है, मतलब कि हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि अतिथि सत्कार करना। कोल्डनेस तो ठंडापन हो ही जाएगा, दोनों इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 828, ए पर्सन हु इज़ केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन। कोई पर्सन है, किसी को पकड़ता है, किसी का बंधन करता है, मतलब कि अपने डिमांड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, पैसों की डिमांड को फुलफिलमेंट करने के लिए, कंडीशन को फुलफिलमेंट करने के लिए हॉस्टेज हो जाएगा। ठीक है, हॉस्टेज इजी वर्ड है, मतलब कि मतलब बंधक बना देना अपना। ठीक है, इसको हॉस्टेज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ए वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट, जो एयर होस्टेस होती है, इसमें एयर लगा दो तो मतलब जैसे एयर होस्टेस से आपको ज़्यादा रिलेट हो जाएगा। जो आदर सत्कार करती है, मतलब कि एंट्री पर ही खड़ी रहती है, तो वो आपका आदर सत्कार करती है, आपकी मेहमान नवाजी करती है। कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो फ्लाइट में आप इनको बुला सकते हैं, एयर होस्टेस। ठीक है, होस्टेज होता है बंधक बनाना, और होस्टेस होता है एयर होस्टेस से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु लॉजेस टेम्पर वेरी सून, जो अपना मतलब आपा खो दे, कहते हैं ना, इसने मतलब अपना आपा खो दिया, ये तो मतलब बिखर गया या फिर इसमें गुस्सा चढ़ गया, तो ये हो जाएगा हॉट हेडेड। तो इजी हो जाएगा, ये तो उग्र स्वभाव का, दोनों मतलब देख सकते हैं, हॉट भी और हेडेड भी, दोनों आपको पता हो गए। उग्र स्वभाव हो गया किसी का, गुस्से में आ गया, गुस्से की बात हुई है, उग्र स्वभाव की बात हुई है, तो हम देखेंगे कुछ वर्ड जो हमने पहले कर रखे हैं अपनी तीनों सीरीज़ में। फास्टिडियस, मतलब कि फास्ट, व्रत में। टीडियस, टीडियस आपको पता होगा, पानी का टीडियस नापते हैं। तो एक मैंने थोड़ा सा इसमें एक सिचुएशन बनाई थी कि मतलब किसी बंदे ने फास्ट रख रखा है और वो कुछ भी चीज़ नहीं खाना चाह रहा है, तो वो फास्ट में भी मतलब अपने व्रत में टीडियस, तुनक मिजाजी लोग ही चेक करते हैं, वो अपने पानी तक का टीडियस चेक कर रहा था, तो वो तुनक मिजाजी था। ठीक है, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, तो केयरफुल हो जाएगा, पर्टिकुलर, दोनों इजी वर्ड हैं। इजी, इंडिफरेंट भी इजी है। फियर्स में हमने फियर को रिलेट कर रखा है, फियर लगता है आपके
उग्र एवं आक्रमणकारी व्यवहार से, एग्रेसिव इजी हो जाएगा। फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट कर सकते हैं, है ना। जेंटल इजी है, वीक इजी है। ट्रुकुलेंट मतलब कि ट्रू कॉलर आंटी, ट्रू कॉलर से आंटी लड़ाकू हो गई थी, गुस्से में आ गई थी। फेरोसियस में हमने फेरो को रिलेट कर रखा है, फेरो पर दूल्हा क्रूर हो गया था। जैसे पंचायत वेब सीरीज़ में हमने आपको एक फ़ोटो था उसका, गजब बेइज्जती है ना, तो वो क्रूर हो गया था, तो वहाँ पर वो जो दूल्हे के साथ था तो थोड़ा सा वहीं से ही रिलेट कराया था। आप जाकर 1267 पर देख सकते हैं। एमिएबल तो ईजी हो जाएगा क्योंकि इसमें एम ई आ रहा है, तो एम ई का तो रूट वर्ड काफ़ी सारे बता रखे हैं, इसका मतलब ही होता है फ्रेंडली। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स। तो ये क्या हो रहा है मतलब इसका मीनिंग झुंझलाया हुआ, है ना। एनॉयड मतलब किसी कोई खींच गया है, इरिटेटेड हो गया है। और क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स मतलब कि वो अपराध या फिर दोष या फिर नाराजगी को प्राप्त करता है, मतलब उसके अंदर एकदम ही आ गई है छोटी छोटी चीज़ों पर ही, पेटी थिंग्स पर ही, तो ये हो जाएगा हफ़ी। हफ़ी का मतलब होता है झुंझलाया हुआ, है ना, मतलब वो पागल हो गया है, बिल्कुल एकदम गुस्से में, है ना। तो हफ़ी को हाफ्ते से रिलेट करेंगे, हाफ्ते हुए उसको झुंझलाहट हो रही है। हफ़ी हाफ्ते, हफ़ी हाफ्ते हुए उसको झुंझलाहट हो रही है, हाफ्ते हुए को इसमें हम कीवर्ड बनाएंगे और मीनिंग तो झुंझलाहट हो ही जाएगा। एक और आप वर्ड याद रखना, हमने एक हैफ्टी देख रखा है, इसमें भी हफ्ते को रिलेट किया था। हफ्ते हुए चेस्ट भारी हो जाती है, मैसिव विशाल हो जाती है। स्लाइड तो इजी हो ही जाएगा, तो आप दोनों वर्ड को एक साथ याद करें ट्रिक बेस, क्योंकि ट्रिक सेम है इनकी, कीवर्ड सेम है। हफ़ी हाफ्ते हुए झुंझलाहट हो रही है और हाफ्ते हुए चेस्ट भारी हो जाती है, तो दोनों वर्ड आप एक साथ याद करें, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न आपको मिनिमम होगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉयल फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स। ह्यूमस हो जाएगा, इजी वर्ड कहूँगा इसको मैं। सड़ी पत्तियों की मिट्टी, है ना, खाद होती है ह्यूमस, है ना, खाद के अंदर होती है ह्यूमस। तो आपने सुना ही होगा ह्यूमस, आपने साइंस पढ़ी होगी, थोड़ी भी पढ़ी होगी, या नॉर्मल लैंग्वेज भी आपने ह्यूमस तो ज़रूर सुना होगा। तो लीव करते हैं इसको, मतलब ट्रिक नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी हंग। आपने हैंग और जो हैंग्ड होता है ये तो आपको पता होगा, फांसी लगाना होता है। एक हंग होता है मतलब कि लटकाना, उसी की ये मतलब कि वर्ब की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हंग आप देख सकते हैं मतलब कि पार्लियामेंट लटक गई है, उसका कहीं भी कोई भी तरफ उसकी मेजोरिटी नहीं है, वो बीच में लटक गई है, इसको ही त्रिशंकु कहते हैं। ठीक है, तो बहुमत न होना तो त्रिशंकु हो गई है, आपने सुना होगा ये चीज़। तो थोड़ा पॉलिटी से ही रिलेट करके हंग पार्लियामेंट जैसे ये देख सकते हैं, है ना, मतलब कि किसी भी तरफ वो मेजोरिटी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ए वायलेंट विंड दैट हैज़ सर्कुलर मूवमेंट, तो ये हो जाएगा हरिकेन। ये भी आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा। तो ये हरिकेन होता है, जैसे गोल गोल टॉर्नेडो भी आता है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो हरिकेन मतलब कि चक्रवात, ये इजी हो जाएगा, है ना, सर्कुलर मूवमेंट में चलता है, गोल गोल जैसे देख सकते हैं। तो हंग और हरिकेन दोनों इजी वर्ड कहूँगा, आप थोड़ा सा रिलेट कर लें इनको, सुना ही होगा आपने, पॉलिटी में ये सुना होगा और ये तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन ए क्विक मैनर, हरेडली हो जाएगा, हड़बड़ी में, इजी वर्ड है। एक हड़बड़ी में या फिर तेज जाने में एक और वर्ड हमने देख रखा है 207 बसल, इसमें बस ले जल्दबाजी में और निकल जाए यहाँ से, है ना, बस ले जल्दबाजी में और निकल। हेस्ट हंसते हुए इसमें रिलेट कर रखा है, हंसते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रश इजी हो जाएगा, मोशनलेस भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स। हच हो जाएगा मतलब कि छोटे जानवरों के रहने का घर। हच आपको पता होगा, पहले एक सिम आती थी हच की, है ना, उसमें एक ये कुत्ता बहुत फेमस होता था, मतलब वेर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज। ठीक है, तो उसमें एक कुत्ता फेमस होता था, तो थोड़ा सा उसी से रिलेट करेंगे। जो हच का कुत्ता था वो छोटे जानवरों के घर में रहता था या फिर खरगोश के घर में रहता था, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो हच सिम वाला डॉग खरगोश के घर में रहता था, खरगोश के घर में रहता था, तो रिलेट कर सकते हैं आप। मतलब कि वैसे तो ये होता है रैबिट्स का और स्मॉल एनिमल्स का, कुछ और का भी हो सकता है। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका एक जो केज रहता है, उनका बॉक्स टाइप केज होता है, तो उसको कहते हैं हच। तो हच जो सिम वाला डॉग था वो खरगोश के घर में रहता था, एक केज में रहता था, बॉक्स वाले केज में रहता था।
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे काफ़ी को नहीं पता होगा, जो जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी उनको हज के बारे में पक्का पता होगा, है ना। तो आपने सुना ही होगा, ये मतलब इसका डॉग बहुत ज़्यादा फेमस होता था, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर। क्या कह रहा है, मतलब कि सर्वे करना, चार्ट करना, मतलब कोई कह सकते हैं नक्शा बनाना। हाइड्रोग्राफी हो जाएगा, क्योंकि वाटर की बात हुई है। हाइड्रोग्राफी मतलब कि जल राशि विज्ञान, ठीक है। तो इजी कहूँगा, हाइड्रो आ रहा है, आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं। ग्राफी होता है अध्ययन की विधि। कार्टोग्राफी, इसमें कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप मेकिंग हो जाएगा, मतलब कि मानचित्र निर्माण का अध्ययन करना। कोरियोग्राफी तो आपको पता ही होगा। और ये हो जाएगा कोरियोग्राफी, मतलब कि किसी क्षेत्र के सर्वे का अध्ययन करना, किसी रीजन के क्षेत्र के सर्वे का अध्ययन करना। डेमोग्राफी इजी वर्ड है, डेमो का मतलब आपको पता ही होगा, जनसंख्या से रिलेटेड होता है। एपिग्राफी मतलब कि प्राचीन भाषा लिखावट का अध्ययन करना। एक एपिटाफ हमने देख रखा है, मतलब कि समाधि लेख। ए पीता फिरा, ये तो सारी उम्र, अब समाधि लेख में लिखा गया, तो इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा है। मतलब कि एपी का मतलब ही होता है लिखावट, है ना। एपिग्राफी प्राचीन भाषा लिखावट का अध्ययन करना। लेक्सियोग्राफी मतलब कि ये हो जाएगा डिक्शनरी का अध्ययन करना। पेलियोग्राफी क्या होता है, प्राचीन लिखावट लेखन का अध्ययन करना। और टोपोग्राफी हो जाएगा किसी क्षेत्र की भू संरचना का अध्ययन करना, उसका जो सरफेस फीचर होता है उसका अध्ययन करना। तो ये तो टोपोग्राफी वर्ड आपने ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा। तो आप सभी को थोड़ा सा मोटा मोटा देख लें, है ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस जो ये स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं ये कहीं ना कहीं रूट वर्ड की तरह काम करते हैं, है ना। बाकी तो पीछे ग्राफी आ ही रहा है, तो थोड़ा सा इनको रिलेट कर लें, ताकि आप ऑप्शन में आसानी से इनको टिक कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया इजी वर्ड है। फोबिया मैंने आपको काफ़ी सारे बता रखे हैं, मतलब कि डर होना। एक्रोफोबिया हाइट का डर हो जाता है। एस्ट्रोफोबिया लाइटिंग का डर हो जाता है। हिप्पोपो घोड़ों का डर हो जाता है, हॉर्सेस का। हिप्नोटाइज से रिलेट कर सकते हैं, नींद से डर हो जाता है। कैकोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ अगलीनेस, जैसे कैकोग्राफी होता है एक तो मतलब कि बुरी लिखावट, एक होता है कैलीग्राफी, ये हो जाता है सुंदर लिखावट। तो कैली का मतलब होता है सुंदर, कैको का मतलब होता है बुरा, है ना, कुरूपता से डर। पायरोफोबिया, पायरो तो हो जाता है मतलब कि फायर, मतलब कि अग्नि से डर होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, ये हो जाएगा हेम का मतलब होता है स्तुति का गीत, है ना, जैसे भजन होते हैं, है ना, हरे राम हरे कृष्णा। तो जो हम भजन गाते हैं तो हेम कहते हैं इसको। हे को रिलेट करेंगे इसमें, और मन आ रहा है इसमें, हे मन। क्या आपको याद आ रहा है, अगर आपने थोड़ा बहुत चीज़ें पता होंगी तो हे भजमन को आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। हे भजमन, ठीक है, भज लगा दो तो हे भजमन हो ही जाएगा। हे भजमन आपकी स्तुति करते हैं हम, मतलब कि आपकी हम गीत गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तो उससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। हे भजमन आपकी स्तुति हम करते हैं, मतलब स्तुति इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, मतलब हो जाएगा हाइपरबली मतलब कि अतिशयोक्ति करना। अब देखो इसमें एक तो आया है एग्जैजरेटेड में हमने रिलेट कर रखा है एक्स के आगे रेट। एक्स के आगे रेट बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बताना। कहीं आप दुकान पर गए थे अपनी एक्स के साथ, तो एक्स के आगे वो तो रेट बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। तो कोई एक बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला स्टेटमेंट जो कि सीरियसली नहीं लिया गया हो और वास्तव में नहीं लिया गया हो, सच ना माना गया हो उसको, है ना, तो हो जाएगा हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। इसमें हाइपर को रिलेट करेंगे और बोलना को रिलेट करेंगे। हाइपर होकर बोलना अतिशयोक्ति का सूचक होता है, हाइपर होकर बोलना अतिशयोक्ति होता है। तो ये भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाइपर होंगे तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा बोलेंगे। तो हाइपर होकर बोलना अतिशयोक्ति का सूचक होता है, अतिशयोक्ति का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। हाइपर होकर बोलना अतिशयोक्ति कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, ये हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है रोग का भ्रम होना। हाइपर को रिलेट करेंगे, कौन को रिलेट करेंगे और डरा को रिलेट करेंगे। हाइप, ठीक है, हाइपर या फिर हाइप बनाकर कौन डरा रहा है, हाइप बनाकर कौन डरा रहा है आपको अपनी सेहत को लेकर, ठीक है। हाइप बनाकर आपको कौन डरा रहा है आपकी अपनी सेहत को लेकर, कौन आपको रोग भ्रम दे रहा है। हाइप बनाकर कौन आपको डरा रहा है रोग भ्रम के लिए, तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेन तो कीवर्ड होता है, कीवर्ड आपको अगर समझ में आ जाए तो ट्रिक आप किसी भी तरह से मॉडिफाई करके भी बना सकते हैं।
हाइप बनाकर कौन डरा रहा है आपको? रोग भ्रम के लिए आपको कौन भ्रम दे रहा है कि आपको तो ये हो गया है ना, कुछ हार्ट में दिक्कत भी नहीं हो तो आपको तो हार्ट खराब हो गया आपका, ये वो। तो इस तरह से आप हाइपोकॉन्ड्रिया को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, ए पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ। तो ये वही हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियक। तो रोग भ्रमी मतलब कि हाइप बनाकर कौन आपको डरा रहा है, कौन आपको रोग भ्रम के लिए डरा रहा है, ठीक है। तो रोग भ्रम इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर, मॉरल और रिलीजियस बिलीव्स और प्रिंसिपल एट्सेट्रा दैट वन डज नॉट रियली पोजेस। तो ये हो जाएगा हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कोई दिखावा, प्रिटेंस मतलब कि दिखावा, जो कि रखता है एक वर्चुअस कैरेक्टर, अब नैतिकता वाला गुण, मॉरल रखता है, नैतिकता रखता है, रिलीजियस बिलीफ रखता है, प्रिंसिपल सिद्धांत रखता है, और वास्तव में वो नहीं होता। तो पाखंडी इसका मीनिंग हो जाएगा हाइपोक्रेसी। हाइप को रिलेट करेंगे और कृषि को रिलेट करेंगे। कृषि होता है खेती। तो हाइप बनाकर कृषि की सलाह मैं पाखंडी बनकर दे रहा हूँ या पाखंडता से दे रहा हूँ, ढोंग रचा कर दे रहा हूँ। तो हाइप बनाकर कृषि की सलाह देकर पाखंड या ढोंग रच रहा है हाइप बनाकर, ठीक है। हाइपो से हाइप को रिलेट करेंगे और कृषि, हाइप बनाकर मैं कृषि की सलाह पाखंडता से दे रहा हूँ और ढोंग रच कर दे रहा हूँ। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, है ना। हाइपोक्राइट हो जाएगा वही, है ना। हाइपोक्रेसी से रिलेट करेंगे मतलब कि हाइप बनाकर मैं कृषि के बारे में मतलब पाखंडिता से बोल रहा हूँ या फिर ढोंग रच रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। ये हो जाएगा हाइपोथेसिस। इजी वर्ड है, परिकल्पना। हाइपोथेसिस आपने कई जगह सुना होगा। इसी से रिलेटेड वर्ड कुछ देखते हैं। पोंडर मतलब कि पोंड रिलेट कर रखा है मतलब कि तालाब, पोंड के पास बैठकर मैं चिंतन कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। कंटेम्पलेट, कौन टेम्पल में जाकर विचार मग्न होता है, मेडिटेशन करता है। थिंक इजी हो जाएगा। एनविसेज मतलब कि वीज़ा इस एज में लगना बहुत ज़्यादा काल्पनिक है। इमेजिन, कंटेम्पलेट दोबारा आ गया। रेवड़ी मतलब कि रेवड़ी को रिलेट कर रहा था, रेवड़ी के विचारों में मैं तो खोया रहता हूँ, डे ड्रीम में खोया रहता हूँ, ठीक है। तो सभी आप एक बार रिवाइज फटाफट से देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड फिल्ड विथ फियर और ड्रेड, ये हो जाएगा हिस्टेरिकल। अब देखो फियर होता है डर, ड्रेड भी हमने कर रखा है, इसमें डर और रेड को आप रिलेट करेंगे, दोनों ही डर के सूचक होते हैं, है ना, दोनों ही डर से रिलेटेड होते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा डर लगना। हिस्टेरिकल, अब हिस्टेरिया हमने C1 के 683 पर हिस्टेरिया कर रखा है मतलब हंसते हुए रिया पागल हो गई थी, है ना, उन्मादी आ गई थी उसके अंदर, मतलब वो मैड पागल हो गई थी, ठीक है। सरीन इसमें रिलेट कर रखा है, सेरेनिटी एक सरीन भी वर्ड आया था इसमें, ठीक है। सरीन बहुत ज़्यादा शांत है, सरीन जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा शांत है। बाकी हिस्टेरिया या फिर हिस्टेरिकल, हंसते हुए रिया बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी, है ना, उन्मादी हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिश्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन। जो एक पर्सन है अटैक करता है, आलोचना करता है किसकी? जो चेरिश्ड बिलीव्स होते हैं मतलब कि जिन बिलीव्स का लालन पोषण किया गया हो, संजोया गया हो, जिन इंस्टीट्यूशन को संजोया गया हो, उनकी आलोचना करता है, अटैक करता है। आइकोनोक्लास्ट हो जाएगा मतलब कि रिवाज को तोड़ने वाला। चेरिश्ड वर्ड आया है, इसमें चेरी को हमने पहले करा रखा है मतलब कि चेरी खाकर लालन पोषण करो, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट, इसमें आइकन को रिलेट करेंगे, क्लास्ट से हम ब्लास्ट को रिलेट करेंगे। जो आइकन या फिर मूर्तियाँ होती हैं उनको तोड़ता हो, जो उनमें ब्लास्ट करता हो, तो रिवाज को, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है। तो रिवाज तोड़ने वाला आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, आइकन प्लस ब्लास्ट, है ना, मूर्तियों को तोड़ने वाला, तो रिवाज तोड़ने वाला किसी चीज़ का, तो आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, इडियोसिंक्रेसी हो जाएगा विशेष स्वभाव। पेक्यूलियर क्या होता है? इसमें हमने रिलेट कर रखा है पी क्यों लिया, कीवर्ड बना रखा है पी क्यों लिया, ये विचित्र ड्रिंक, तो इसका विचित्र इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ की विचित्र हैबिट, किसी आदमी की विचित्र हैबिट की बात हो रही है। इडियोसिंक्रेसी, ये हमने C6 के 496 पर इडियोसिंक्रेसी कर रखा है। इडियम रिलेट किया था, साइनो रिलेट किया था, राशि रिलेट किया था। ईडियम एंड साइनो राशि ने बहुत ज़्यादा अनोखेपन से, बहुत ज़्यादा अनोखे स्वभाव से याद कर रखे थे, ठीक है। वैसे हमने बताई थी ईडियम एंड साइनो राशि ने ना करके एग्जाम में अनोखापन दिखाया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ईडियम साइनो राशि ने बहुत ज़्यादा अनोखेपन से याद कर रखे हैं, द स्कॉलर से पढ़कर याद कर रखे हैं, ठीक है। जनरलिटी तो आसान हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल।
तो ये हो जाएगा इडियोसिंक्रेटिक, वही है मतलब कि विशेष स्वभाव का, नॉट सब और एबनॉर्मल इन एनी वे, तो वही हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज फॉर वर्शिप, आइडल हो जाएगा मतलब कि प्रतिमा या फिर मूर्ति। आइडल मैंने आपको कई बार बता रखा है, एक होता है आइडियल, इसका मतलब होता है आदर्श, एक होता है आइडल आलसी। इडली को इसमें हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि इडली आलसी लोग खाते हैं। एक होता है आइडल, तो ये हो जाता है मूर्ति, तो ये मैंने कई बार आपको बता रखा है, तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं बनाएंगे। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचूज एज गॉड, तो आइडोलेट्री हो जाएगा मतलब कि मूर्ति पूजा, अगेन इजी वर्ड। एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क्यू मतलब हो जाएगा इसमें आइडिलिक। आइडिलिक का मतलब होता है शांतिपूर्ण। आईडी लिख, लिख मेरी आईडी, लिख मेरी आईडी शांतिपूर्ण तरीके से। आपकी किसी से लड़ाई बच गई, पुलिस वाले ने पकड़ लिया है ना, गुस्सा आ रहा है आपको, आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी पुलिस वाला आईडी मांग रहा है, आईडी कार्ड दिखाओ, कुछ दिखाओ, कहीं पकड़े गए आप, तो आप गुस्से में क्या कहेंगे, आईडी लिख मेरी शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, चिल्ला मत, आईडी लिख मेरी शांतिपूर्ण तरीके से। तो मतलब कि अच्छी खुश होकर लिख, शांतिपूर्ण तरीके से लिख, और पिक्चरेस्क्यू तरीके में लिख मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से लिख। आईडी लिख मेरी शांतिपूर्ण तरीके से, तो मीनिंग हो जाएगा इसमें शांतिपूर्ण, है ना, शांत तरीके से। तो ये वर्ड होता है आइडिलिक, इसमें आईडी लिख मेरी शांतिपूर्ण तरीके से। सरीन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, सरीन बहुत ज़्यादा शांत लड़की है, काम है, पीसफुल है। रफल्ड हो जाएगा मतलब कि उत्तेजित, स्ट्रेस, टर्बुलेंट, मैंने आपको टर्बुलेंस से बताया था। सीजीएल बेंच में भी आया था ये, है ना, 2024 वाले में अभी। एजिटेटेड मतलब कि व्याकुल, ये सभी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए सर्कुलर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो, इग्लू हो जाता है, पता ही होगा आपको, इग्लू होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है नॉट टू पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, इग्नोर करना, किसी को नज़रअंदाज करना, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, इल हेल्थ, अगेन इजी वर्ड हो जाएगा। इसमें एक वर्ड देखते हैं मेलोडी। मेलोडी में हमने माला को रिलेट किया था और डे रिलेट किया था। माला डे मतलब दिन में ही बीमार हो गई थी, मतलब कि इलनेस, बीमार पड़ गई थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, तो ये हो जाएगा इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय, तो इल और इलेजिबल को रिलेट करेंगे। इलेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ने में आसान हो, साफ हो, है ना। इल लगा देंगे उसमें निगेटिव, मतलब कि अपठनीय। वैसे इजी वर्ड है, पता ही होगा आपको। इलेजिबल जैसे कि इलीगल होता है, सेम ऐसे ही इलेजिबल होता है, मतलब कि जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दैट विच इज़ अनलॉफुल, तो ये हो जाएगा इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। इलीगल से इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे C1 के 690 पर भी करा रखा है, इलिसिट इलीगल से रिलेट करें, इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, लॉफुल लीगल तो इजी है। डेकेडेंट हमने कर रखा है, मतलब कि डिकेड, आंट, इस डिकेड में, इस दशक में आंटी अनैतिक हो रही है। डिसइंजेन्युअस भी हमने कर रखा है, इसमें एक इंजीनियस होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चतुर, उसमें हमने इंजीनियर को रिलेट कर रखा है, इंजीनियर बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। एक इंजेन्युअस होता है, ये मतलब कि सच्चा, ईमानदार। डिस लगा देंगे मतलब कि कपटी हो जाएगा। वर्चुअस में वर्चू आ रहा है तो धार्मिक, नैतिक हो जाएगा। मोरल तो नैतिक हो ही जाएगा, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट, पता होगा आपको, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, C1 के 691 पर इल्यूमिनेट हमने ल्यूमिनस से रिलेट कर रखा है। अगर आप इसमें देखें तो ल्यूमिनस और ल्यूमिनस के आते हैं इन्वर्टर, तो ल्यूमिनस के इन्वर्टर सब चीज़ों को प्रकाशित कर देते हैं, ब्राइटन कर देते हैं, उज्ज्वल कर देते हैं, लाइट लगा देते हैं, मतलब कि लाइट वो सप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ल्यूमिना देखने को मिले तो उसमें ल्यूमिनस इन्वर्टर को रिलेट करके प्रकाशमान करना, लाइट करना, तो उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इल्यूमिनेट को प्रकाशित करना, ल्यूमिनस इन्वर्टर से आप रिलेट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिक्चर्स गिवन इन ए बुक फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग, इलस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कि चित्रण। इलस्ट्रेशन बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, इलस्ट्रेशन और इल्यूमिनेशन ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों का मीनिंग होता है मतलब कि प्रकाशमान करना। तो आप यहाँ पर इल्यूमिनेशन भी लिख सकते हैं। वैसे वर्ड पहले हमने कर रखे हैं, लेकिन दोबारा बताता हूँ। इलस्ट्रेशन और इल्यूमिनेशन दोनों भाई भाई हैं, मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब कि चित्रण करना, प्रकाशमान करना, ठीक है। तो दोनों का आप सेम याद करें। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब इसमें यह इलस्ट्रेशन, इसमें इलस्ट्रेशन इल्यूमिनेशन को ही रिलेट किया था हमने। यह इलस्ट्रेशन, यह इल्यूमिनेशन हमें प्रसिद्ध कर देगा, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध। ऑब्सक्योर भी हमने रिलेट कर रखा है, अब क्योर करो आंखों की हमें
मतलब धुंधला दिखने लगा है, मतलब अंधकार हो गया है या फिर अस्पष्ट दिखने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। बाकी इलस्ट्रेशन इल्यूमिनेशन दोनों सेम ही है, चित्रण करना प्रकाशमान करना। इलस्ट्रेशन थोड़ा अलग है, तो इन दोनों को ही हम कीवर्ड बना लेंगे, क्योंकि जो हमें चीज़ पता होती है उसको हम कीवर्ड बना भी लेते हैं कभी कभी, तो अब आगे का वर्ड उससे ही याद करते हैं। यह इलस्ट्रेशन, यह इल्यूमिनेशन हमें प्रसिद्ध कर देगा। इसी से रिलेटेड दो वर्ड थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एमिनेंट। एक होता है इमिनेंट, एक होता है एमिनेंट। एमिनेंट में ईएमआई को रिलेट करेंगे। ईएमआई का जो प्रयोग होता है प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में होता है, तो फेमस, प्रोमिनेंट, रेनाउंड। डिस्टिंग्विश इसका मीनिंग हो जाएगा। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है प्रतिष्ठित। एक होता है डिस्टिंग्विश, ईडी अगर हटा दो तो इसमें होता है इसका मीनिंग भेद करना, अंतर करना। इसमें हमने ट्रिक बना रखी है दिस स्टिंग। 3 स्टिंग की बोतल दिखाई थी मैंने आपको। दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है, उनके कलर अलग थे तो इसलिए हमने कहा था दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है। ईडी लगा देंगे तो प्रतिष्ठित हो जाएगा। बाकी एक होता है इमिनेंट, इसको इमीडिएट से रिलेट करेंगे, तो इमीडिएट का मतलब होता है आने वाला, मतलब तुरंत। ठीक है, तो तुरंत आने वाला को इसमें रिलेट करेंगे कि भाई तुरंत आ रहा है आदमी, तो आने वाला इसमें आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ईजी है, अननोन ईजी है। इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस को रिलेट करेंगे कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, इन लगा देंगे छिपी हुई है या फिर अस्पष्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, इमेजिनरी ईजी वर्ड है। कल्पना की बात हुई है, काल्पनिक की बात हुई है, तो एनविसेज मतलब कि वीज़ा इस एज, वीज़ा इस एज में लगना बहुत ज़्यादा काल्पनिक है। इमेजिन है, कंटेम्पलेट कौन टेम्पल में जाकर विचार मग्न होता है, ये भी हमने कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इम्ब्रोलियो। इम्ब्रोलियो का मतलब होता है उलझन। जी साइलेंट रहता है तो इम्ब्रोलियो मतलब कि उलझन। C6 के 503 पर हमने करा रखा है इम्ब्रोलियो। ब्रो को रिलेट करेंगे और गलियों को रिलेट करेंगे। ब्रो, इन गलियों में बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पजल हो रहा है इन गलियों में जाकर। किसी आप भूल भुलैया में पहुंच गए थे तो आप अपने दोस्त से कह रहे थे ब्रो इन गलियों में उलझन हो रही है। कंपोजर ईजी है, प्लेजेंट सिचुएशन, ये सभी ईजी वर्ड है। मडल मतलब कि मुड़ ले भाई अब तो उलझन से बाहर आ जा। मुड़ ले भाई उलझन से बाहर आ जा, डिफिकल्टी से बाहर आ जा, डिसऑर्डर से बाहर आ जा। ऑर्डर तो ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समथिंग विच कैन बी कॉपीड, जो कॉपी किया जा सके। इमिटेबल मतलब कि अनुकरणीय। अब एक वर्ड होता है C3 के 526 पर, इमिटेट हमने रिलेट कर रखा है, आई एम फोटोस्टेट से रिलेट कर रखा है। आई एम फोटोस्टेट मतलब कि मेरी फोटोकॉपी, मतलब फोटोकॉपी से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। कॉपी हो जाएगा एप। एप का मतलब होता है अनुकरण करना, एप का मतलब बंदर भी होता है, ये भी आप याद रखें। मिमिक्री होती है, पता ही होगा। डुप्लीकेशन ईजी है, कॉपिंग ईजी है। फैक्सिमली मतलब कि फेस और स्माइल, इसकी फेस की स्माइल मेरी स्माइल की बिल्कुल कॉपी है। रेप्लिका है, रेप्लिका शू होते हैं, आपको पता ही होगा है ना, जो कॉपी शू होते हैं उनको रेप्लिका शू भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज ए मॉडल, तो इमिटेशन मैंने आपको बताया, आई एम फोटोस्टेट। इमिटेट से रिलेट करेंगे मतलब कि नकल करना, अनुकरण करना, कॉपी करना। आर्टिफिशियल, फेक, फैक्सिमली ये मैंने आपको बता दिए, या फिर इजी है, इमिटेशन भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ए फॉरनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। इमिग्रेंट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताए थे 2 वर्ड, इसमें एक था इमिनेंट, एक था एमिनेंट। इमिनेंट को हमने इमीडिएट से रिलेट करा था, मतलब कि तुरंत आने वाला, तो ये जो आने वाला है ये आपकी यहाँ पर भी हेल्प करेगा। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन हमने इमिनेंट आने वाला से, मतलब आने वाला से रिलेट कर रखा है, तो यहाँ पर भी आना ही आएगा। किसी दूसरे देश में रहने के लिए आना, अपोजिट कर देंगे एमिग्रेशन, तो वो हो जाएगा जाना, मतलब कि दूसरे देश में मतलब रहने के लिए, बसने के लिए जाना। ठीक है, तो आप इसी तरह से दोनों वर्ड को इनको रिलेट कर सकते हैं। और एमिनेंट होता है मतलब EMI, प्रसिद्ध वस्तुओं को, चीज़ों को खरीदने में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। इमोबाइल हो जाएगा मतलब कि अचल। इमूवेबल से इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि अचल संपत्ति होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल में इम लग रहा है तो वो मतलब अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मोबाइल का मतलब होता है अस्थिर, क्योंकि मोबाइल को हम जेब में रख के अपना कहीं भी निकल लेते हैं तो वो अस्थिर होता है। स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ। ठीक है, तो इजी हो जाएंगे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मैटर विच इज़ अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज़। इमोरल हो जाएगा। मॉरल आपको पता होगा नैतिक, इम निगेटिव लगा देंगे, अनैतिक हो जाएगा। वाइस होता है बुराई। GTA वाइस सिटी आपको सभी को पता होगा, तो वाइस जो उसमें सिटी थी उसमें बुरे काम होते थे, इमोरल काम होते थे, अनैतिक। वर्च्यू इजी हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ एक वर्ड देखते हैं।
ओमनियस में हमने ओमनी वैन को रिलेट कर रखा है। ओमनी वैन को अमंगलकारियों के लिए यूज़ किया जाता है। थ्रेटनिंग मतलब कि धमकी भरा, धमकी भी दी जाती है, किडनैप हो जाते हैं ओमनी वैन में। ऑस्पिशस मतलब कि ओस की पिक्चर घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। प्रोपिशस भी हमने कर रखा है, मतलब कि प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारे अनुकूल है, ये शुभ है हमारे लिए। सिनिस्टर में हमने साइन को रिलेट करा था और सिस्टर को रिलेट किया था। साइन सिस्टर के अमंगलकारी है, जहाँ पर भी साइन करती है मतलब नाश हो जाता है बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा फ्रेंडली उसमें हम कह रहे हैं, चिढ़ा कर कह रहे हैं अपने सिस्टर को, साइन सिस्टर के, मेरी सिस्टर के बहुत ज़्यादा अमंगलकारी है। इविल ईजी है, थ्रेटनिंग ईजी है। प्रोपिशस मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी ये हमारे अनुकूल है, हमारे लिए शुभ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इम्यून हो जाएगा, प्रतिरक्षा करना ईजी है। इम्यून सिस्टम, रेजिस्टेंट, वल्नरेबल भी ईजी है, सेंसिटिव, ससेप्टिबल, ठीक है। ससेप्टिबल हमने कर रखा है, सांस, जो सांस होती है उससे टेबल साफ कराना बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी। इम्यूनिटी हो जाएगा, मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। प्रोटेक्शन हो रही है, एग्जाम्पशन आप बचाव हो रहा है आपका किसी चीज़ से, स्पेशली ऑब्लिगेशन मतलब कि कर्तव्य काम से, पेनल्टी से। इम्यूनिटी हो जाएगा, मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता, आप बचे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफिक्स और पियर्स विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो ये हो जाएगा इम्पेल, मतलब कि छेदना। ट्रांसफिक्स मतलब छेदना, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं। पियर्स भी होता है छेदना, विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट इम्पेल हो जाएगा। आईएम को रिलेट करेंगे और पेल से पीला पड़ना को रिलेट करेंगे। मेरे पीला पड़ने पर मैंने भी दीवार में छेद कर दिया, मेरे पीला पड़ने पर भी, कोमा लगाएंगे, ठीक है। मेरे पीला पड़ने पर भी मैंने दीवार में छेद कर दिया था, ठीक है। मुझे पीलिया हो गया था या मैं पीला पड़ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मेरे पीला पड़ने पर भी मैंने दीवार में छेद कर दिया था, तो छेद करना इसका मीनिंग हो जाएगा आई एम पेल। मैं मतलब पीला पड़ रहा था, मैं पीला था, फिर भी मैंने दीवार में छेद कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड है नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, इम्पार्शियल हो जाएगा, इजी वर्ड है निष्पक्ष। इम्पार्शियल वर्ड आया भी था, अनबायस्ड होता है, निष्पक्ष, बायस्ड, पक्षपाती, ये सभी वर्ड हमने देख रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग ए पब्लिक ऑफिशियल ऑफ ए सीरियस ऑफेंस, ये हो जाएगा इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाना। एक्यूज आया है, एसी को यूज़ करने का आरोप लगा दिया हमने, तो ये हमने कर रखा है। द एक्शन ऑफ फॉर्मली मतलब कि आरोप लगाना, एक्यूजिंग करना किस चीज़ को, ए पब्लिक ऑफिशियल ऑफ ए सीरियस ऑफेंस के लिए। इम्पीचमेंट महाभियोग, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगता है, महाभियोग लगता है, आपको पता होगा, तो इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इजी वर्ड है। इंडिक्टमेंट भी वही होता है, अभियोग लगना, इसमें इंडिक को रिलेट कर रखा है। गूगल इंडिक कीबोर्ड एक ऐप आता था, तो उस पर अभियोग लग गया था। अरेंजमेंट भी होता है, अभियोग लगना। एक्यूजिशन तो मैंने आपको बता दिया, एक्यूज एसी को यूज़ करने का आरोप लग गया था आप पर, एक्यूज होता है, ठीक है। अरेंजमेंट इसमें अरे गन रखने के लिए तुम पर अभियोग लग गया या फिर दोष लग गया, तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, तो ये हो जाएगा इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। सी तरीके 533 पर कर रखा है इंपीरियल आया था, साम्राज्यवादी। इंपीरियल ब्लू बोतल होती है शराब की, आपको पता ही होगा, तो इंपीरियल ब्लू राजसी लोग पीते हैं, साम्राज्यवादी लोग पीते हैं, सोवरन संप्रभु लोग पीते हैं, तो आप इंपीरियल ब्लू से ही इसको रिलेट करें, सेम वर्ड है, हो जाएगा, कर रखा है हमने, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें। नेक्स्ट चलते हैं, नॉट अलाउिंग फ्लूइड टू पास थ्रू, मतलब आप अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी फ्लूइड को कि वो पार हो। ए पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर्स पीपल्स ओपिनियन और सजेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, मतलब कि फ्लूइड को पास होने नहीं दे रहे हैं। ए पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड, वो अनमूव्ड रहता है, अनअफेक्टेड रहता है दूसरे लोगों के ओपिनियन से, सजेशन से। इम्परवियस हो जाएगा, मतलब कि अभेद्य या फिर अप्रवेशनीय, ठीक है। इम्परवियस हमने 702 पर कर रखा है, मतलब कि आई एम प्रवेश को इसमें रिलेट कर रखा है, मतलब कि प्रवेश करना से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि इम हो जाएगा, ये इम है ना, आई एम नहीं था, ये निगेटिव था। इम जो इम और इन होता है वो निगेटिव के लिए हमने काफ़ी बार यूज़ करा है, होता भी है। प्रवेश को रिलेट करेंगे, प्रवेश करना मतलब प्रवेश करना में निगेटिव लग गया तो वो अभेद्य हो जाएगा, अप्रवेशनीय हो जाएगा। इम्पेनेट्रेबल हो जाएगा अभेद्य, और इम्परमिएबल अभेद्य हो जाएगा, ये भी अनअफेक्टेड प्रभावित नहीं होना, तो देख सकते हैं आप। पेनेट्रेबल मतलब कि भेद्य, तो देख सकते हैं इम निगेटिव, और प्रवेश से रिलेट करेंगे मतलब कि जो अप्रवेशनीय हो।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए पर्सन हु। अच्छा सुनो, अगर आपको ये लगे कि ये क्या कैसे हो रहा है, तितई से हो रहा है, तो मैं अगेन कहूँगा C3 C6 C1 तीनों सीरीज करके आए, आपको सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान और फैमिलियर लगेगी। ठीक है। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, जो हो जाएगा इम्पोस्टर, बहरूपिया। आई एम को रिलेट करेंगे और पोस्टर को रिलेट करेंगे। मेरा पोस्टर बहरूपिया ने बनाया है, मेरा जो पोस्टर है वो बहरूपिया ने बनाया है, तो आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेव हमने कर रखा है, नवे नवे को रिलेट किया था, नवे नवे बदमाश गांव में आ चुके हैं, है ना। और स्काउडल मतलब कि बदमाश हो जाएगा। रोग हमने रिलेट कर रखा है, रोग है ये देश के लिए चालाक लोग, गुंडे बदमाश लोग। डिसऑनेस्ट ईजी हो जाएगा, ऑनेस्ट भी ईजी है। मेन वर्ड था इम्पोस्टर, जो मतलब कि ए पर्सन हो डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स, जो दिखावा करता है गलत तरीके से, मतलब कि टू बी समबडी एल्स, मतलब कि दूसरों की तरह। इम्पोस्टर हो जाएगा मतलब कि मेरा पोस्टर बहरूपिया ने बनाया है। ठीक है, तो हम अपने यहीं 50 वर्ड समाप्त करते हैं। ठीक है, 50 वर्ड हम आपके यहीं समाप्त होते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं। बाकी आप तो यही समझते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो देख सकते हैं आप, जो मर्जी आपको वो करें। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिलेगा, सभी तरह की आपको 4 तरह की हम बेसिकली PDF देते हैं। ठीक है, उसमें PPT भी होगी, क्रक्स प्रो होगी, फायर PDF होगी और PPT प्रिंटेबल हो जाएगी। मतलब कि ये स्लाइडें आप एक A4 शीट पर 16 वर्ड की स्लाइडें आप उस पर प्रिंट करा सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हाई लिख कर भेजिए, आपको सभी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।